नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का घनानंद द्वारा रचित उनके कवित्त और सवैया छंद के विषय में। यहाँ पर घनानंद कवि जो एक रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं और ये एक विरह के कवि हैं। इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो इनके पूरे जीवन को उथल पुथल करके रख देता है और वही घटना इनके जीवन में दुख का कारण भी बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं घनानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई वो घटना जिससे इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और पाठ में जो इनका कवित्त है उसमें भी इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है उसका भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आगामी जो परीक्षा 2 दिनों में आपकी होने वाली है, 15 फरवरी को आपकी हिंदी की परीक्षा है, तो उस परीक्षा में इस प्रश्न से जो भी प्रश्न पूछे जाए तो वो प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ, ऐसी आशा मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घनानंद जी के विषय में जानेंगे कि घनानंद जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय क्या है। उसके बाद पाठ में जाएंगे, क्योंकि पाठ को समझने के लिए घनानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाठ में जो कुछ हम समझेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो इनके जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इनका खुद का जो मार्मिक वेदना है, विरह है, प्रेमिका की तरफ से जो वेदना इनको मिली है, उसी वेदना का एकदम साक्षात और अनुभूत किए हुए पीड़ा को इन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय घनानंद जी का साहित्यिक परिचय के साथ। घनानंद जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1673 ईस्वी को दिल्ली के जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनका ये रीतिकाल के रीति मुक्त कवियों में इनकी गिनती होती है। रीति मुक्त धारा के ये कवि रहे हैं और ये इनके जीवन से जो जुड़ी घटना है उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो इस घटना से जुड़ी हुई है। तो घटना को जानना बहुत जरूरी है। घटना के बाद फिर हम इनका साहित्यिक परिचय में आएंगे कि इनकी भाषा क्या है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका, है ना। इसमें होता क्या है, इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना, जब ये कवि थे उस समय ये दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। मीर मुंशी का कार्य करते थे और राजा के लिए कविताओं का गायन भी ये करते थे। उसी राजा के दरबार में एक सुजान नाम की स्त्री जो कि नर्तकी थी, नृत्य करने वाली थी, वो भी वहाँ रहती थी। घनानंद कवि का उस सुजान नामक स्त्री से अटूट प्रेम हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। इनका जो प्रेम था वो गहरा, दिनों दिन गहरा होते चला गया। अब इनका जो अटूट प्रेम था सुजान के प्रति, इस प्रेम को उस राजा के दरबारी लोग जो थे उनसे सहन नहीं होता है। वे ईर्ष्या करने लगते हैं और इससे बदला लेने की ठानते हैं। तब फिर क्या होता है कि ये राजा के पास, जो दरबारी लोग थे वो राजा के पास घनानंद जी का शिकायत करते हैं और उनको राज्य से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। और उस योजना में वो सफल भी होते हैं। किस प्रकार से सफल होते हैं, आइए हम जानते हैं। होता क्या है, एक दिन कि राजा को
घनानंद का गीत सुनना रहता है और ये गीत सुनने के लिए उनको फोर्स करते हैं उनके दरबारी लोग ही। कहते हैं कि आज घनानंद जी का गीत आप सुनिए या उनकी काव्य जो है उनको सुनना है। राजा उनके कहे अनुसार घनानंद को गीत गाने के लिए कहते हैं, तो घनानंद उस समय मना कर देते हैं। राजा के आदेश को वो पालन नहीं करते हैं और गाने से मना कर देते हैं। लेकिन जब सुजान नामक स्त्री जब घनानंद को गाने के लिए कहती है तो वो तुरंत राजी हो जाते हैं और फिर इतनी तन्मयता के साथ गीत गाते हैं कि पूरा राज परिवार मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक तरफ राज परिवार पूरा मंत्रमुग्ध हो गया उनकी आवाज़ से, उनके गीत से, लेकिन राजा को ये अपना अपमान लगा। क्यों? क्योंकि राजा के कहने पर उसने गीत नहीं गाया और एक नर्तकी के कहने पर वो गीत बहुत ही गहराई के साथ, तन्मयता के साथ गाता है। तो इसीलिए राजा उनसे क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर उनको अपने राज्य से निकल जाने को कहते हैं। जब राज्य से निकल जाने को कहे घनानंद कवि को, तो घनानंद कवि को खुशी हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि जिससे वो प्रेम करते हैं वो उसके साथ जरूर चलेगी, यानी कि ऐसी परिस्थिति में उनका साथ सुजान नहीं छोड़ेगी। लेकिन होता है इसका जस्ट उल्टा। सुजान से जब चलने को कहते हैं घनानंद कवि, तो वो चलने से मना कर देती है, यानी कि जो सुजान है वो ऐशो आराम के जीवन को छोड़ करके घनानंद के साथ जाना कतई मंजूर नहीं करती है। यहाँ से सुजान के प्रति जो मिले धोखे हैं, इस धोखे को लेकर के वो उस राज्य से निकल पड़ते हैं और वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में घनानंद कवि भक्ति गायन करते हैं और फिर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। समय बीतते गया, लेकिन वो पूरी अपने हृदय में बसे सुजान को जीवन में कभी भूल नहीं पाए। रह रहकर मतलब कि हमेशा हर पल वो सुजान को याद करते थे और उनको पूर्ण विश्वास था कि एक दिन सुजान उनके जीवन में वापस जरूर आएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं उसमें इसी विरह वेदना का वर्णन कवि ने बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। तो हम चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर। घनानंद कवि की जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी रचनाएं जो है सुजान हित सबसे अधिक लोकप्रिय इनकी रचना है। फिर है सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रसकेली वल्ली और इश्कलता, ये सब में इन्होंने सुजान का वर्णन किया है। क्योंकि मैं अभी ही बताई कि सुजान को वो जीवन में कभी भी एक पल भी ऐसा नहीं हुआ कि वो भूले होंगे। मतलब जीवन के अंतिम क्षणों तक वो सुजान का इंतजार करते रहे और मरते मरते भी सुजान का दर्शन करना चाहते थे। तो इसीलिए इस कवि को प्रेम के पीड़ा का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनके जीवन में प्रेम की ही पीड़ा रही। कभी भी इनके जीवन में प्रेम खुशियां लेकर नहीं आया। अब आते हैं हम लोग पाठ में। पहला जो इनका पाठ दिया हुआ है प्राचीन काव्य में कक्षा 12वीं में, वो है कवित। कवित एक छंद का नाम है। इसमें इन्होंने अपनी प्रेमिका से जो मिला धोखा है और हर बात पर जो झूठ बोलती है मिलने आने का, और कवि उनकी बातों को सच मान करके किस प्रकार से उनको सच मान के वो खुश होते हैं फिर उदास हो जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर कवि अपने जीवन के अंतिम चरण तक पहुँच गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन अभी भी वो अपनी प्रेमिका यानी सुजान को ही देखना चाहते हैं, उनसे मिलकर ही उनका जीव टूटना चाहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस जो
यहाँ पर जो कवित दिया हुआ है इसमें एक एक शब्द को हम लोग पहले प्रसंग देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, फिर विशेष देखेंगे, यानी कि सब प्रसंग व्याख्या भी करेंगे और अंत में इस पाठ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्नों का हल भी मैं करना बताऊंगी और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, उसको भी मैं बताऊंगी ताकि आप हिंदी में अच्छे नंबर्स ला सके और अपना परसेंटेज जो है वो बढ़ा सके। शुरू करते हैं। बहुत दिनांत को औदी आसपास परे, खरे अर बनी भरे है उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी तय उदास है के, अपना घिरत घन आनंद निदान को, आधार पर लगे हैं आनी करे के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। यहाँ पर कवि जो हैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक में पहुँच गए हैं, यानी कि ये अपने मृत्यु के करीब पहुँच चुके हैं और तब भी वो अपनी प्रेमिका को ही देखकर मरना चाहते हैं और यहाँ पर वो अपनी पत्नी का इंतजार, मतलब प्रेमिका का इंतजार कर रहे हैं। संदर्भ में हम लिखेंगे कि ये पाठ, ये जो लाइन दिया गया है कविता का, दोहा का, ये किस पाठ से है और इसके कवि कौन है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के घनानंद के कवित से लिया गया है, जिनके कवि जो है घनानंद है। घनानंद रीति काल के रीतिमुक्त कवि हैं और ये जो कवित लिया गया है घनानंद का वो सुजान चरित से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग व्याख्या में। बहुत दिनान को औधी आसपास परे, बहुत दिनान मतलब दिनों, आधी समय, आसपास परे मतलब चले गए हैं, खरे अर बनी भरे हैं उठी जान को। अब खरे अर बनी मतलब अब उनका जो प्राण है, उनका जो जान है वो खड़ा हो गया है उठने के लिए, यानी कि मरने के लिए, मतलब मृत्यु के बहुत करीब वो पहुंच चुका है। तो अर्थ क्या होगा कि सुजान से मिले हुए बहुत दिन जो है वो गुजर गए हैं, यानी कि सुजान से मिले हुए बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, बहुत दिन जो है वो पार हो गए हैं। खरे अरबनी भरे हैं उठी जान को। अब हमारा जो प्राण है, क्योंकि शरीर में जो जीव होता है, अगर वो जीव शरीर को त्याग देगा, शरीर से निकल जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो घनानंद कवि भी अब मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि घनानंद का जो जीव है वो जीव उठ के खड़ा हो चुका है निकलने के लिए, उनका शरीर को त्यागने के लिए। तो कहते हैं कि सुजान से मिले हुए हमें बहुत दिन हो गए, बहुत समय बीत चुका है, अब हमारा प्राण जो है वो निकलने के लिए तैयार हो चुका है। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, कहीं कहीं यानी कि कह कर, आवन मतलब आना, छबीले मन भावन मन को भाने वाली, मन को प्रिय लगने वाली, छैल छबेली, यानी कि ये मन भावन छबीले कहा गया है सुजान को, मतलब जो कवि की प्रेमिका है सुजान, उनके विषय में कहा गया है। गही गही मतलब ग्रहण करती है, रखती रखती है, दे दे सम्मान को, दे देकर सम्मान के साथ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरी जो छैल छबीली है, मेरे मन को जो प्रिय लगती है, यानी कि सुजान जो है वो बार बार कहती है कि मैं आऊँगी। कहने का अर्थ है कि जब वो दिल्ली से बेदखल कर दिए गए थे, दिल्ली से उनको हटा दिया गया था, दिल्ली शहर से राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद से कवि ने उनको बहुत बुलाने की कोशिश की, उनको बहुत पत्र लिखा आने के लिए। बार बार वो कहती थी कि हम आएंगे, कभी नहीं कही कि हम नहीं आएंगे आपके जीवन में, हमेशा बोले कि हम आएंगे। लेकिन केवल ये बात कवि का मान रखने के लिए ही कह रही थी, केवल उनकी बातों का मान रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए ही केवल कह रही थी कि हम आएंगे, चूंकि उनका आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन कवि की बातों को मान देने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए बार बार कहती थी कि हम आएंगे।
झूठी पतियानी की पतियानी तय उदास हो, उनकी झूठी बातों को पतिया कर, यानी कि उनकी झूठी बातों को सच मान करके वो उदास हो जाते थे। यानी कि जब वो कहती थी कि हम आएंगे तो खुश होते थे, लेकिन जब उनकी बात झूठी निकलती थी, झूठ होता था उनकी बात, तो ये बहुत ही उदास हो जाते थे। और इसीलिए कहे हैं कि अब ना घिरत घन आनंद, यहाँ पर घन मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर घन होगा, ठीक है, घन आनंद निदान को। घन आनंद, यहाँ पर घन बादल होता है, आनंद मतलब खुशी, यानी कि खुशियों का बादल, ठीक है। तो घनानंद यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है, एक कवि के लिए हो रहा है क्योंकि उनका नाम ही घनानंद है, और दूसरा घन के बादल यानी कि खुशियों के बादल। तो कहते हैं कि जब उनकी झूठी बातों को मैं सच मानता हूँ तो बहुत उदास हो जाते हैं, यानी कि उनकी बातें जब झूठ निकलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे जीवन में आनंद रूपी बादल नहीं घिरते हैं, यानी कि घनानंद के जीवन में अब खुशी का कोई भी एक पल नहीं है, ठीक है। उनकी जीवन की खुशियों का आधार ही थी सुजान, अब उनके साथ चूंकि नहीं है, इसलिए घनानंद कवि कहते हैं कि अब हमारे जीवन में घन आनंद रूपी जो घन है, खुशी रूपी जो बादल है, वो हमारे जीवन में नहीं घिर रहा है। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, अधर यानी कि ओर, अब जो प्राण है यहाँ पर क्या था, कब तक वो, यहाँ पर कहा गया है कि कब तक वो घनानंद जी से, यानी कि सुजान कब तक घनानंद को ना देखने का प्रण का पालन करती रहेगी, और अपने अंगूठी में जो अंगूठी पहनी है अंगुली में, उस अंगूठी में जड़े दर्पण में अपने आप को कब तक निहारती रहेगी, ये कवि मौन होकर के देखना चाहते हैं। यानी कि अब दोनों के बीच होड़ लगी है कि कौन पहले बोलता है। और इसी यहाँ पर भी उन्होंने विरह का ही वर्णन किया है। आना कानी आर से निहारबो कोलो कब, कहा वो चकित दशा क्यों न दीठी, डोली है मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पानी हो, जो बुक भरी मुक्ता बुलाए आप भरी, जान घनानंद क्यों मोहि तुम्हें पैच परी, जानिए वो टेक टरे कौन थो मन हो, रोई दिए रहोगे कहाँ कहाँ लो कहलाओगे, कबू तो मेरे पुकार कान खोली है। तो यहाँ पर घनानंद जी अपनी विरह को, जो सुजान के प्रति उनकी प्रेम है और पीड़ा है, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन किया है। संदर्भ और प्रश्न में पहले जैसा ही होगा, यहाँ पर संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम लिखना है, प्रश्न में लिखना है कि यहाँ पर घनानंद कवि की प्रेम की पीड़ा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आना कानी आर से निहारिबो कॉलो करोगे कॉलो, आना कानी मतलब टाल मटोल करना, आरसी मतलब दर्पण, लेकिन कौन सी दर्पण की बात हुई है, अंगूठी में जो दर्पण है जड़ा हुआ, उस दर्पण की बात हो रही है। निहारिबो निहारना देखना, करोगे कॉलो कब तक, तो कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि तुम कब तक हमारी बातों को टाल मटोल करती रहोगी, यानी कि हमारी बातों को आनाकानी करोगी, हमारी बातों को अनसुना करके अपने आप को अपनी अंगूठी में जड़े दर्पण में अपने आप को कब तक निहारती रहोगी। अर्थात कहते हैं कि तुम हमारी बातों को कब तक आनाकानी करते हुए अपने आप को दर्पण में निहारती रहोगी। कहाँ वो चकती दशा क्यों न ढीठी डोली है, कभी तो तुम्हारी नजर जो है वो हमारी तरफ डोलेगी। यहाँ पर दो अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर एक कवि घनानंद कहते हैं कि क्यों नहीं तुम्हारी दृष्टि हमारी ओर डोलती है, यानी कि तुम क्यों हमारी ओर नहीं देखती हो, क्यों हमारी दशा पर तुम्हें दया नहीं आ रही है, ये यहाँ पर प्रश्न भी करते हैं। तो कभी ना कभी तुम्हारी दृष्टि जो है वो हमारी तरफ दौड़ेगी। कहने का अर्थ है यहाँ पर कवि घनानंद निराश होते हुए भी आस लगा कर रखे हैं कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब घनानंद कवि के जीवन में सुजान आएगी। मौन हूँ सो देखी हूँ, मौन होकर मैं देखना चाहता हूँ, मौन यानी कि गूंगा बनकर मैं देखना चाहता हूँ कि तेग पन पानी को जो, मतलब कि कब तक तू अपने प्रण का पालन करोगी। प्रण कौन सा, कवि को ना देखने की। सुजान ने ये कसम खाई होगी शायद, इसलिए वो घनानंद की बातों को
अनसुना कर रही है। तो इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी अब गूंगा बनकर, बहुत मैंने बुला लिया आपको, आवाज़ बहुत दे लिया हमने, लेकिन अब मैं भी मौन होकर देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे ना देखने की जो कसम खाई है, जो जिद पकड़ के रखी है, उस जिद को कब तक पूरा करती रहोगी। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, हमारी जो दर्द भरी पुकार है, वो दर्द भरी पुकार तुम्हें अपने आप बोलने के लिए मजबूर कर देगी। अब बोल बोल के मैं थक गया, अब हमारी जो दर्द भरी आवाज़ें हैं, यही दर्द भरी आवाज़ें तुमको बोलने के लिए मजबूर कर देगा। जान घनानन यूं मोहे तुम्हें पैच परी, जान घनानन यानी कि घनानन की जान यहाँ पर कौन है? सुजान। तो यहाँ पर घनानन और सुजान दोनों में पैच परी है, यानी कि दोनों में होड़ लगी है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बन गए हैं कि कौन पहले बोलता है। जानिए वो टेक टरे कौन धो मरे, मतलब टेक टरे मतलब बोलना। मैं जानना चाहता हूँ कि हम दोनों में जो होड़ लगी है, जो एक दूसरे से अब ना बोलने की जो हम लोगों ने जिद पकड़ ली है, तो इस जिद को कौन पहले पूरा करता है या कौन पहले बोलता है। यानी कि दोनों में होड़ लगी है, तो अब पहले कौन बोलता है? सुजान बोलती है या घनानन कवि बोलते हैं? ये घनानन कवि देखना चाहते हैं। रोई दिए रहोगे कहाँ लो पहराओ, मतलब कान में तुम कब तक रुई दिए रहोगे। रुई दिए रहोगे ये मुहावरा है, इसका अर्थ है अनसुना करना, यानी कि कब तक तुम अपने कानों में रुई दिए रहोगी और बहरी होने का नाटक करोगी। कहने का अर्थ है कि कब तक तुम हमारी बातों को अनसुना करती रहोगी। कोई ना कोई समय तो आएगा जब तुम हमारी बातों को सुनोगी। कब हो तो मेरी पुकार कान खोलिए, कभी तो मेरी जो पुकार है, ये पुकार तुम्हें कान खोलने को मजबूर कर देगा। कान खोलिए ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है सुनना पड़ेगा। यानी कि कवि को आस है कि ठीक है तुम कान में रुई देके हमारी बातों का सुना कर रही हो, ठीक है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी वो समय आएगा जब तुम हमारी बातों को सुनोगी और सुनने के लिए विवश हो जाओगी, तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर कवि कह रहे हैं। फिर से इसका अर्थ देखते हैं ओवरऑल। यहाँ पर कवि घनानन कह रहे हैं कि कब तक तुम अपने उंगली में पहनी हुई अंगूठी के दर्पण में अपने आप को निहारती रहोगी और हमारी बातों को अनसुना करती रहोगी। कब क्यों नहीं तुम्हारी दृष्टि हमारी ओर दौड़ती है, यानी कि घनानन कवि की जो दशा है, इस दशा पर सुजान की जो दृष्टि है वो क्यों नहीं डोलती है। फिर कहते हैं कि मैं मौन होकर देखना चाहता हूँ कि कौन पहले बोलता है। घनानन कवि कहते हैं कि अब घनानन और उनकी जान जो सुजान है, दोनों में होड़ लगी है कि अब कौन पहले बोलता है। रुई दिए रहोगे, यानी कि कब तक तुम हमारी बातों को अनसुना करती रहोगी। कभी तो वो समय आएगा जब तुम अपनी रुई को हटाकर हमारी बातों को सुनोगी, अर्थात कभी न कभी कोई समय आएगा कि हमारी बातों को तुमको सुनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम विशेष देखते हैं। विशेष में यहाँ पर देखेंगे कि विशेष में यहाँ पर क्या है कि विरह में मिलन के हट का चित्रण। हट है ना, वो में जिद है, तो ये जिद का वर्णन है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, कान खोली है और पैच परी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आना कानी आज से करोगे कौलों में अनुप्रास अलंकार है, बहुत सा पैच परी टैग करेंगे। जान और घन आनंद में श्लेष अलंकार है। कूक भरी मुक्ता में विरोधाभास, विरोधाभास मतलब विरोध प्रकट कर रहा है। इस पद में कवित्व जो है वो छंद का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम घनानन द्वारा रचित जो सवैया है इस पाठ में वो रह गया है, उसका अध्ययन करेंगे, उसका क्लास हम लोग करेंगे। उसका जो भी प्रश्न उत्तर है, उन सारे प्रश्नों का प्रश्न उत्तर भी मैं करना बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर